हेलो स्टूडेंट्स, आज 1 फरवरी 2019 है और आज का मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर लेकर आए हूँ। जो लोग पहली बार हमारे चैनल पे आ रहे हैं, डेली सबसे पहले करंट अफेयर देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस तरह के बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि जो भी इस तरह का वीडियो आएगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। आज के करंट अफेयर का PDF नीचे डिस्क्रिप्शन से आप डाउनलोड कर सकते हैं। आप डेली करंट अफेयर का PDF हमारे टेलीग्राम से भी डाउनलोड कर सकते हैं। और वीडियो देखने के बाद पसंद आता है तो लाइक और शेयर जरूर करना। अब चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, 30 जनवरी को निम्न में से किसे चौथी वार्षिक कार्नोट पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो कार्नोट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल को। ये कौन से मंत्री हैं? रेल मंत्री हैं तथा कोयला मंत्री हैं। साथ साथ में वर्तमान में इनके पास वित्त मंत्रालय का प्रभार भी है। यह पुरस्कार अमेरिका के पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी द्वारा इन्हें प्रदान किया गया है। किस लिए? ऊर्जा नीति में इनके विशिष्ट योगदान के लिए इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना स्टाफ के उप प्रमुख यानी डिप्टी चीफ कौन बने हैं? ये बने हैं MS पवार। ऑप्शन बी राइट आंसर है इसका। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग भारतीय नौसेना के बारे में जान लेते हैं। भारतीय नौसेना को इंग्लिश में इंडियन नेवी बोलेंगे। इसकी स्थापना 5 सितंबर 1612 में की गई थी। हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है और चीफ यानी नौसेना प्रमुख कौन है? सुनील लंबा है। ठीक है, और वाइस चीफ कौन है? G अशोक कुमार है। ये कल के वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था। देखिए, भारतीय नौसेना जो है इसका एक चीफ होता है और एक डिप्टी चीफ होता है और एक वाइस चीफ होता है। तो वाइस चीफ बने हैं G अशोक कुमार और डिप्टी चीफ बने हैं MS पवार। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय ऊर्जा राज्य मंत्री RK सिंह ने 30 जनवरी को कहां पर केंद्रीय ऊर्जा अनुसंधान संस्थान के क्षेत्रीय परीक्षण प्रयोगशाला की आधारशिला रखी? नासिक में। नासिक महाराष्ट्र में है। ऑप्शन सी राइट आंसर है इसका। यह प्रयोगशाला राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार पश्चिमी क्षेत्र में निर्मित विद्युत उपकरणों का परीक्षण और प्रमाणन करेगी। ठीक है, तो नासिक इसका आंसर है। नासिक में इसका आधारशिला रखा गया है। नासिक महाराष्ट्र में है। अब हम महाराष्ट्र के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले मैप देखिए, ये रहा महाराष्ट्र। 6 राज्यों से इसकी सीमा टच करती है। गोवा, कर्नाटक, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश तथा गुजरात। गठन हुआ था 1 मई 1960 को। क्षेत्रफल की दृष्टि से तीसरे नंबर पे है और जनसंख्या की दृष्टि से दूसरे नंबर पे है। साक्षरता दर है 82.34%। लिंगानुपात है 929। मुख्यमंत्री हैं देवेंद्र फडणवीस। गवर्नर हैं C विद्यासागर राव। कैपिटल है मुंबई। लोकसभा सीट की संख्या 48, राज्यसभा सीट 19, विधानसभा सीट 288 और विधान परिषद सीट की संख्या है 78। जिलों की संख्या 36 है। मुख्य न्यायाधीश हैं नरेश हरिश्चंद्र पाटिल। मुंबई उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं ये। इस उच्च न्यायालय के अंतर्गत गोवा भी आता है। यहाँ का लोक नृत्य है लावड़ी। नेशनल पार्क है चंदोली नेशनल पार्क, नवेगांव नेशनल पार्क तथा संजय गांधी नेशनल पार्क। डैम की बात करें तो कोयना डैम कोयना नदी पर तथा उज्जैनी डैम भीम नदी पर है। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी के जूनियर PhD छात्रों की फेलोशिप पहले 2 वर्षों के लिए प्रति माह 25,000 रुपये से बढ़ाकर कितना कर दिया है? तो 25,000 से बढ़ाकर 31,000 कर दिया है। ऑप्शन डी राइट आंसर है। ठीक है, अब इन्हें फेलोशिप जो है 31,000 रुपये प्रति माह दिया जाएगा। वहीं सीनियर रिसर्च फेलो के लिए फेलोशिप 28,000 रुपये प्रति माह से बढ़ाकर 35,000 रुपये प्रति माह कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने विचारों को सीधे वाणी में बदलने वाली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रणाली विकसित की है? यानी विचारों को, यानी जो भी सोच है उसे वाणी में यानी बात में कन्वर्ट कर देगा। किस यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने? कोलंबिया यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने। ऑप्शन ए राइट आंसर है इसका। यह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रणाली बेजबान व्यक्तियों को संवाद करने की क्षमता में मदद करेगा। कोलंबिया यूनिवर्सिटी जो है अमेरिका में स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन है, किन 2 देशों ने मिलकर अबर नामक एक नई डिजिटल मुद्रा शुरू की है? सऊदी अरब
और यूनाइटेड अरब अमीरात, इन दोनों देशों ने मिलकर अबर नामक एक नई डिजिटल मुद्रा शुरू की है। ऑप्शन बी राइट आंसर। ये मुद्रा दोनों देशों के बीच वित्तीय लेन देन को अधिक सुरक्षा प्रदान करेगी। ठीक है, तो इन दोनों देशों ने मिलकर ये डिजिटल मुद्रा शुरू की है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखिएगा। अब हम इन दोनों देशों के बारे में बात करते हैं। चलिए सबसे पहले मैप देखिए। ये रहा वर्ल्ड का मैप और इसमें आपको सऊदी अरब और यूनाइटेड अरब अमीरात दोनों पास में ही स्थित हैं। आपको सही से दिखाई नहीं देगा क्योंकि वर्ल्ड का मैप जो है बहुत ही कम ऐसा मिलता है जो कि साफ साफ दिखाई दे। फिर भी मैं कोशिश करके आपके सामने इस तरह का मैप लेके आता हूँ। ये रहा सऊदी अरब बड़ा है और इसी से सटा हुआ है यूनाइटेड अरब अमीरात। ओमान से भी इसकी बॉर्डर टच करती है यूएई की। चलिए अब डिटेल से जानते हैं। सऊदी अरब की कैपिटल है रियाद। यहाँ के किंग हैं सलमान बिन अब्दुल अजीज अल सऊद और मुद्रा चलती है यहाँ पे रियाल। यूनाइटेड अरब अमीरात की कैपिटल है अबू धाबी। यहाँ के प्रेसिडेंट हैं खलीफा बिन जायद अल नहयान। प्राइम मिनिस्टर हैं मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम और मुद्रा चलती है यहाँ पे दिरहम। अगला क्वेश्चन है, एयर इंडिया एयरलाइंस 25 वर्षों के बाद किस देश के नजफ शहर के लिए फिर से सेवाएं शुरू करेगा? तो नजफ शहर किस देश में स्थित है? इराक में स्थित है। ऑप्शन सी राइट आंसर है। 14 फरवरी 2019 से यह सेवाएं शुरू की जाएंगी। नजफ शहर जो है शियाओं के लिए पवित्र स्थान माना जाता है और ये जो परिचालन स्टार्ट किया जाएगा, सप्ताह में 2 बार इस शहर के लिए एयर इंडिया उड़ान भरेगा। ठीक है। अच्छा, एयर इंडिया का जो आप नाम सुन रहे हैं, इसकी स्थापना कब की गई थी? 1932 में इसकी स्थापना की गई थी, लेकिन परिचालन शुरू हुआ था 1946 में। हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है और एयर इंडिया के प्रेजेंट टाइम में एमडी एंड चेयरमैन यानी मैनेजिंग डायरेक्टर और चेयरमैन हैं प्रदीप खरोला। चलिए अब हम बात करेंगे इराक के बारे में। इराक का मैप देख लीजिए। सऊदी अरब के पास में ही इराक है। इराक के पास जॉर्डन है, ईरान है। ठीक है, यहाँ पे येलो कलर में जो दिख रहा है वो है इराक। इराक की कैपिटल है बगदाद। प्रेसिडेंट हैं बरहम सालिह। प्राइम मिनिस्टर हैं आदिल अब्दुल मेहदी और ये राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दोनों 2018 में बने हैं। ठीक है, और यहाँ पे मुद्रा चलती है दिनार। अगला क्वेश्चन है, 29 जनवरी को विश्व की सबसे बड़ी साइक्लोथॉन स्वास्थ्य भारत यात्रा का समापन कहाँ हुआ? तो इसका समापन हुआ नई दिल्ली में। ऑप्शन डी राइट आंसर है। कुछ दिन पहले ही यह साइक्लोथॉन भारत के अनेक शहरों से शुरू हुआ था और समापन हुआ है नई दिल्ली में। इसका उद्देश्य था, क्या उद्देश्य था ये ध्यान में रखिएगा, ईट सेफ, ईट हेल्दी एंड ईट फोर्टिफाइड के लिए लोगों को जागरूक करना। ठीक है, यही इसका उद्देश्य था। अब नई दिल्ली आंसर है। दिल्ली के बारे में जानते हैं। सबसे पहले मैप देखिए। दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है और 2 राज्यों से इसकी सीमा टच करती है, उत्तर प्रदेश तथा हरियाणा। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल। गवर्नर हैं अनिल बैजल। क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरे नंबर पे है और जनसंख्या की दृष्टि से पहले नंबर पे है केंद्र शासित प्रदेशों की लिस्ट में। साक्षरता दर है 86.21% और लिंगानुपात है 868। मुख्य न्यायाधीश हैं राजेंद्र मेनन। लोकसभा सीट 7, राज्यसभा सीट 3 और विधानसभा सीट की संख्या 70 है। जिलों की संख्या 11 है। अगला क्वेश्चन है, 31 जनवरी को पश्चिमी नौसेना कमान के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ कौन बने? तो कौन बने हैं? अजीत कुमार पी बने हैं। ऑप्शन ए राइट आंसर है इसका। वाइस एडमिरल अजीत कुमार पी 1981 में नौसेना में शामिल हुए थे और ये नौसेना स्टाफ के उप प्रमुख भी पहले रह चुके हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, आईसीआईसीआई बैंक ने हाल ही में किसके साथ अपने अनुबंध को समाप्त कर दिया है? चंदा कोचर के साथ। आईसीआईसीआई बैंक की पूर्व एमडी एंड सीईओ हैं। ठीक है, अभी कोई और है लेकिन ये पहले रह चुके हैं एमडी एंड सीईओ आईसीआईसीआई बैंक की। भ्रष्टाचार के आरोप में इन्हें पद से हटा दिया गया था। ठीक है, अब पूर्ण रूप से इनके साथ जो अनुबंध था आईसीआईसीआई बैंक का वो समाप्त हो चुका है। चलिए अब इस बैंक के बारे में हम लोग जान लेते हैं। स्थापना कब की गई थी? 1994 को। हेडक्वार्टर मुंबई में है और प्रेजेंट टाइम में चेयरमैन है इसके गिरीश चंद्र चतुर्वेदी और एमडी एंड सीईओ यानी मैनेजिंग डायरेक्टर और
चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं संदीप बख्शी। तो ये था हमारा आज का करंट अफेयर। पीडीएफ नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर कर देना। अब चलिए कल के क्वेश्चन का आंसर बता देता हूँ। पहला क्वेश्चन था, किस राज्य में पूर्वोत्तर क्षेत्र के सबसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय इंडोर प्रदर्शनी केंद्र का उद्घाटन किया गया? सभी लोगों ने आंसर सही दिया था इसका। त्रिपुरा सही आंसर था। दूसरा क्वेश्चन था, निम्न में से कौन सा जम्मू कश्मीर का क्रमशः राजकीय पशु, फल तथा फूल है? कुछ लोगों ने गलती किया था, बाकी सभी लोगों ने आंसर सही दिया था इसका। जम्मू कश्मीर का राजकीय पशु है कश्मीरी बारहसिंगा, और राजकीय फल है सेब, और राजकीय फूल है कमल। अब चलिए आज का क्वेश्चन करता हूँ। पहला है, भारतीय नौसेना स्टाफ के उपाध्यक्ष यानी वाइस चीफ कौन बने हैं? दूसरा क्वेश्चन है, एक सींग वाला गैंडा किस राज्य का राजकीय पशु है? दोनों का आंसर कमेंट कर दीजिए, कल के वीडियो में इसका आंसर बता दूंगा। जो लोग नए हैं, डेली, वीकली और मंथली करंट अफेयर देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप डेली पीडीएफ हमारे टेलीग्राम से भी डाउनलोड कर सकते हैं।